हेलो स्टूडेंट, आई एम घोष। तो आज हम लोग एक नया टेंस पढ़ने जा रहे हैं। इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, किताबों में बहुत सारा चीज़ दिया रहता है। किताबों में क्या दिया रहता है कि मतलब पहचान दी रहती है, लेकिन पहचान से हम एग्जैक्टली इस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे। पहचान कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है टेंस को समझने के लिए। वो टेंस को समझने के लिए सेंस बड़ी चीज़ होती है। अगर आपने सेंस को सीख लिया, माइंड को सीख लिया, उसको समझना सीख लिया कि टेंस ये जो सेंटेंस है ये किस टेंस का है माइंड से, तो तब आप टेंस में पकड़ कर पाएंगे। तो आज हम चलते हैं माइंड से पकड़ने की कोशिश करते हैं, पहचान से नहीं। किताबों में दिया हुआ है बहुत सारा कि पहचान देख के आप यानी उसको बना लेंगे, लेकिन ये एग्जैक्टली सही नहीं होता है। तो हम सेंस से समझेंगे इस चीज़ को। चलते हैं, देखिए इसका माइंड क्या कहता है, इस टेंस का माइंड क्या कहता है, ब्रेन क्या कहता है। ये ब्रेन कहता है जिस हिंदी वाक्य पढ़ने से ये पता चले कि कोई क्रिया पास्ट में स्टार्ट हुई थी और प्रेजेंट में जारी है और आगे भी जारी रहने की संभावना है। कोई सेंटेंस दिया हुआ है, पास्ट में स्टार्ट हुआ है, प्रेजेंट में जारी है और आगे भी जारी रहने की जब संभावना आती है तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहलाता है। क्लियर? तो आज चलते हैं। समझ आ गई टेंस, ये सेंस समझ आ गई, माइंड समझ में आ गया। तो अब चलते हैं एग्जाम्पल। देखिए इसमें एग्जाम्पल है, मैं 5 सालों से दिल्ली में अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। मैं 5 सालों से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। देखिए मैंने आज स्टार्ट नहीं किया है, 5 साल पहले स्टार्ट किया था। 5 साल पहले स्टार्ट किया था, अभी पढ़ा ही रहा हूँ। और ऐसा थोड़ा ना है कि आगे यानी कल ख़त्म कर देंगे, इसका कोई लिमिट नहीं है, हम आगे तक बढ़ा सकते हैं। तो इसके ये इस तरह के सेंटेंस को हम कहाँ पे कौन सा टेंस कहलाता है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, देखिए रहा हूँ का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस, लेकिन ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्यों? क्योंकि इसके माइंड क्या कहता है? माइंड कहता है कि कोई पास्ट में स्टार्ट हुआ हो और आगे भी जारी है, अब भी जारी है और आगे भी जारी रहने की संभावना है। तो इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले यानी स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। सबसे पहले मुझे क्या लाना है? सब्जेक्ट लाना है। हैज़ या हैव लाना है। ये अकॉर्डिंग सब्जेक्ट डिसाइड करता है कि हैज़ आएगा कि हैव आएगा, आपको पता ही है। बीन, उसके बाद लाना है वर्ब फॉर ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन, मतलब एक्सटेंशन मतलब अदर वर्ड, सिंस या फॉर। ये वाली नई चीज़ आ गई तो इनको हम बता देते हैं कि सिंस और फोर कहाँ लगता है। देखो एग्जैक्ट टाइम अगर होगी तो सिंस लगाएंगे और रफ टाइम होगी तो फोर लगाएंगे, FOR। ठीक है, रफ टाइम होगी तो फोर लगाएंगे। बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं 5 सालों से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। मैं 5 सालों, मैं का सब्जेक्ट क्या है? आई हैव, आई के साथ हैव लगता है। आई हैव बीन यहाँ तो हो गया वर्ब फॉर। टीच, पढ़ाने का क्या होता है? टीच, वर्ब फॉर ING लगा देंगे। टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग अंग्रेजी, इंग्लिश। फोर क्यों लगाएंगे? रफ टाइम है। 5 साल, कब का 5 साल? अगर इसमें एग्जैक्टली साल दिया रहता, मंथ दिया रहता तो हम उसको सिंस लगाते, 5 ईयर्स। ठीक है, देखिए कंफ्यूजन नहीं करना है किसी चीज़ में। अब एग्जाम्पल एक बार देख लीजिए, आपको बनाना है। एग्जाम्पल देख लीजिए, बनाना है आपको। हम लोग कल से पढ़ाई कर रहे हैं, कल से पढ़ाई कर रहे हैं, अब भी जारी है, तो ये कौन सा होगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। वे लोग 3 बजे से 3:30 PM से खेल रहा है ना। 3:30 से स्टार्ट किया, अब भी खेल रहा है और आगे भी खेलेगा। सर 5 सालों से अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। राधा अपने बचपन से सो रही है। राधा अपने बचपन से सो रही है। तुम संडे में टीवी देख रहे हो। संडे से टीवी देख रहे हो। ठीक है, तो देखिए इसको आपको अच्छे से बनाना है, कोशिश करना है, गलती ना हो, कोशिश करना है। ठीक है, उसको लिखना है, फिर उसको बनाना भी है। जब तक बनाएंगे नहीं तो क्लियर नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि सिंस कहाँ। देखिए फोर तो एग्जैक्टली पता ही है, फोर कहाँ लगता है, मतलब रफ टाइम में फोर। तो सिंस के बारे में हम बता देते हैं। सिंस के बारे में हम बता देते हैं कि कहाँ कहाँ सिंस लगता है। देखिए सिंस जो लगता है वो एग्जैक्ट टाइम के साथ लगता है, एग्जैक्ट टाइम। ठीक है, डेट के साथ, अगर डेट दिया हुआ हो तो डेट के साथ लगता है। अगर कोई जैसे घंटा दिया हो, आवर्स, घंटा दिया हो तो उसमें हम सिंस का यूज़ करेंगे। जैसे कोई त्यौहार दिया हो, फेस्टिवल, ठीक है। उसके बाद
लॉन्ग टाइम, लंबे समय से लॉन्ग टाइम सिंस लगाएंगे। फॉर भी लगा सकते हैं, दोनों सही है। सिंस फॉर लॉन्ग टाइम, सिंस लॉन्ग टाइम, दोनों सही है। उसके बाद त्यौहार हो गया, कोई भी इवेंट कोई घटना हो तो उसमें सिंस लगाएंगे। बहुत सारा है उसमें, एग्जैक्ट जहाँ पे लगे, जैसे डे आ जाता है, डे, मॉर्निंग, इवनिंग, एग्जैक्ट टाइम है, तो इसके साथ सिंस का यूज़ करेंगे और इसको बनाइए। और आई होप कि आपको समझ आया होगा। तो हमारे पढ़ाई को अच्छा लगता है तो कंटिन्यू पढ़ते रहिए, आपको हम सब चीज़ सिखाते जाएंगे। और अपने दोस्तों के भी साथ शेयर कीजिए और आपस में पढ़िए। अगर कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट कीजिए। और आप अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक कर दें। थैंक यू, बाय बाय।